وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم وقاصد حقوقهم في فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم المفلحون. ایک صلوات شاید اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً مولا حسین کے خیال ان مجالس کے بہانے سے ساری کائنات میں تقسیم کی جا رہی ہے. مولا حسین کی طرف سے علم کی روزی، معرفت کی روزی اور ہمارا رزق حیات بڑی تیزی سے تقسیم کیا جا رہا ہے. اب اس میں ہمارے صرف کی بات ہے، ہم جتنا چاہیں ان برکتوں کو حاصل کر لیں، ہم جتنا چاہیں مولا حسین سے اپنی قربتوں کو بڑھا لیں، اس لیے کہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے. یہ آپ نے جو مجلس برپا کیا ہے، اشارہ یہ ہے کہ مولا حسین آپ سے محبت ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مجلس کے ذریعے سے آپ کا قدم یہاں پر پڑ جائے. اہل بیت آؤ، جیسے ماشاءاللہ ابھی بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی، محرم کی مجالس ایسے بھی بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہوتی ہے اور جگہ جگہ مجلس ہو، یہی پیغام ہے. مجلس میں کمی نہیں ہونا چاہیے. دوپہر میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کہیں نئی مجلس ہو رہی ہے اور آپ نہیں جا سک رہے ہیں تو اعتراض نہ کریں، آپ نہ جائیں. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہرحال بہت سر تو شکر ماشاءاللہ مجالس کی کثرت ہے اور مسلسل مجالس ہیں، ایک کے بعد ایک. انشاءاللہ پیغام انسانیت اور پیغام شرافت آپ تک پہنچایا جائے گا قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، روایت کے ذریعے سے. اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو مولا حسین کی بڑی مختصر سے خدمت کی ہے، بہت کم لوگوں کو بلا پائے ہیں، بہت جلدی میں بلایا ہے. نہیں، ہماری طرف سے ایسی سوچ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ روایت میں ہے کیف القلیل ما یتقبل، وہ قلیل کہاں رہ جاتا ہے جو مولا حسین قبول کرتے ہیں. ایک اور صلوات دے جا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس چند کلمات انشاءاللہ تاکہ مصاب ہو سکے اور
हमारे घर में जहाँ जहाँ मजलिस होती है बीवी का कदम पड़ जाए, शहजादी का कदम पड़ जाए, यही सोच होती है, यही वजह है। और ये बहुत अच्छा है कि इमाम बारगाह होते हुए भी अगर अपने घरों में मजलिस करें तो हमारा भी नाम लिख उठे फेरिश्ते मजलिसीन में कि मौला हमने अपने घर में भी मजलिस किया था, अपनी बरकत के लिए, अपनी तहारत के लिए सलवात भेजा। जैसा कि रिवायत में है, ये जगह जगह नमाज पढ़ने से फायदा जो बताया गया है, उसमें एक फायदा ये भी है कि हमारे पास घर में पढ़ें उसका सवाब अलग है, महल्ले की मस्जिद में पढ़ लें उसका सवाब अलग है, जामा मस्जिद में पढ़ लें उसका सवाब और ज़्यादा है। यहाँ तक कि मदीने में पहुँच जाए, वहाँ की मस्जिद में पढ़ लें और ज़्यादा सवाब है। मस्जिदुल हराम में पहुँच गए, वहाँ पढ़ लिया और ज़्यादा सवाब है। और हरम अमीरुल मोमिनीन में अगर पढ़ लिया तो क्या कहना है, एक रकात 2 लाख रकात के बराबर है। ये सब तो सवाब की बात है। दूसरे ये कि जहाँ पर भी नमाज पढ़ी जाती है वो जगहें क़यामत में उठ उठ के गवाही देंगे, परवरदिगारा इस पर आज़ाब न किया जाए, इसने यहाँ सजदा किया है, यहाँ रुकू किया है, यहाँ जिक्र किया। मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल यकीनन मौला हुसैन ने जो आवाज़ बुलंद किया है, जिनकी अरवाहों ने लब्बैक कहा है, इंशाअल्लाह वो क़यामत तक लब्बैक कहते रहेंगे। और मौला हुसैन को मजालिस के बहाने से, जिक्र के बहाने से अपने घरों में दावत देते रहेंगे, अपने पास बुलाते रहेंगे। और हर अज़ादार की ये तमन्ना होना चाहिए, जो भी अशरा करता है, जो भी खमसा करता है पूरी दुनिया में, ये उनको फिक्र होना चाहिए कि आज हम कर रहे हैं, अल्लाह तौफीक दे और नए नए लोग करने के लिए आगे बढ़े। ये कोई हमारा दिल तंग नहीं होना चाहिए कि हम कर रहे हैं तो बस हम ही करते रहे। सलवात भेजा। नहीं, हमारे दिल के अंदर कुशादगी होना चाहिए कि नहीं मौला हमको आपने तौफीक दिया है, हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला और दौलत। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान में बिलखुसूस हमारा आना जाना है, देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, क्योंकि हमारे नौजवान बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, 4 पैसा आ रहा है, तो यही सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हुसैन की खिदमत हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा करबला वालों की खिदमत हो जाए। और बकौल एक आयतुल्लाह के बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल किया है, कहा मौला हुसैन के सिलसिले में जितना भी खर्च कर दो लफ्ज़े बहुत तो आ ही नहीं सकता है, इसलिए कि उनके पास जो कुछ था उन्होंने अल्लाह की राह में दे दिया, तुम तो थोड़ा सा दे रहे हो तो समझ रहे हो बहुत कर लिया। आपने सलवात भेजा। बस दुआ यही है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा मौला हुसैन के रास्ते पर चलने के तौफीक अनाज फरमाए, हमारे घरों में बरकत हो, हमारे रोटियों में बरकत हो। और जो लोग महरूम हैं, अज़ादारी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे लेकिन बीमारी की वजह से इस तरह अदालत पर है, अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे। मसर्रत साहब बहुत सख्त दलील है, मजलिसों में आगे आगे रहते थे, अल्लाह ताला मौला हुसैन की बरकत से उनको भी शिफाए कामिला व आजिला इनायत फरमाए। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है, बहुत तवज्जो के साथ, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत ही इत्तेहाद के साथ ऐसे ही आप मजालिस को
पर पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दोपहर की मजलिस में अभी अर्ज किया था कि माशाल्लाह बहुत सही मजलिसें चल रही है। हमको घर में बैठ करके इसकी फिक्र नहीं करना है कि मजलिस और बढ़ गई, बल्कि पहुंच करके सही टाइम पर शुरू करा, ये अपनी बात हुई। हम बैठ करके हाथ मलते रहे, अरे यहाँ पड़ गई वहाँ पड़ गई, आपको नहीं फुर्सत न जाके, लेकिन नई मस्जिद को होने दीजिए। सलवात भेजे हमारी आवाज़ तो पहुँच रही होगी जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम कम है, इसमें थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन सिर्फ ये गौर करना है, ये हमको देखना है कि ये फर्श अदा कैसे कैसे हमारे पास ये पहुंची, किस तरह से, कितनी जहमत उठा करके, कितनी मशक्क़त उठा करके ये हमारे पास ये सारी बातें पहुंची हैं। और इंशाअल्लाह मैं घटा दीजिए। सलवार भेजे, बस मुख्तसर पढ़ना है, सलवार भेजा। सुनिए मंसूर अंकल, माइक हटा देते, माइक हटा देते, माइक हटा देते, लोहे में लगा देते, इसी का एक जैसा वो। अज़ीज़ाने गिरामी, यकीनन हटा, बहुत ही ज़हमत, बहुत ही मशक्क़त, ये तो आपका अब दौर आया है, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दौर आया है, इसमें हमारी शान है, सारी कायनात में हमको जाना और पहचाना जा रहा है। आज दुनिया हमारी ताकत को देख रही है और ये सोच रही है कि जब 1400 साल के बाद एक नायब इमाम की ये ताकत है तो हमारे असल इमाम की कितनी ताकत होगी। जब हमारे मुस्तहिद के पास ये क़ुव्वत है, हमारे नायब के पास ये क़ुव्वत है, तो यकीनन मौला अली की ताकत, इमाम हसन की ताकत, इमाम हुसैन की ताकत, करबला वालों की ताकत, ये तो इन्होंने सब्र किया है, हौसला से काम लिया है, वरना अल्लाह ताला ने सब कुछ अख्तियार में दे रखा था कि ये मौला हुसैन क्या, जनाब अली असगर चाह जाते तो न जाने क्या से क्या हो जाता। इनके पास क़ुव्वत थी, इनके पास ताकत थी, लेकिन उसी के साथ साथ अपना सब्र भी दिखाना था, अपना हौसला भी दिखाना था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद इंसान सब्र कर जाए, उसकी तारीफ, ये सारी खुदाई हाथ में हो, फिर भी ऐसा सब कि क़यामत तक इसी बात पर तो रोना आता है कि जिनके पास इतनी ताकत थी, इतनी क़ुव्वत थी, उन्होंने कैसा सब्र किया है, कैसे हौसला दिया है कि हमारे पास थोड़ा सा भी परेशानी हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, उनके पास परेशानियों का पहाड़ टूट गया, लेकिन अपनी जगह पर टल रहे, अपनी जगह पर कायम रहे। अहले बैत का मामला है। और माशाल्लाह जो ये बच्चों ने फर्श अदा बिछाया है, अल्लाह ताला और इनको रिज़्क़ रोज़ी में इज़ाफ़ा फरमाए। आप समझिए ऐसे ऐसे लोग फर्श अदा के बिछाने में आगे बढ़े हैं कि एक मिस्र का अदादार था, हमेशा चांद रात फर्श अदा बिछा देता था और बहुत ही कायदे से मजलिसें करता था, बहुत ही इन्हमाक के साथ, बहुत ही तवज्जो के साथ। लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि देखा चांद रात है और घर में कुछ नहीं, हर लिहाज से मफरूद हो गया है, परेशान हो गया है, आके घर में बैठ के रोने लगा कि हर साल हम मोमनीन को दावत देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाते थे, अब की दफ़ा हाथ खाली है। सौजा ने कहा नहीं ऐसा न कहो, तुम्हारा हाथ खाली नहीं है, तुम्हारे पास दौलत मौजूद है। कहा कैसी दौलत? कहा चलो कमरे में दिखाते हैं दौलत क्या है। कमरे में ला करके दिखाया, देखा 12 साल का बच्चा लेटा हुआ है। कहा अल्लाह ने तो ये दौलत दिया है, बाजार में बेच दो, लेकिन मौला हुसैन की मजलिस होना चाहिए, बीबी सैयदा का कदम पड़ना चाहिए। अरे वो बच्चे को लेकर के पहुंचा, रात का वक्त का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। एक आने वाले ने कहा बेचोगे? कहा कितना पैसा दे दें? कहा इतना दे दीजिए कि जिससे 10 दिन तक हम मजलिस कर लें। अरे मजलिस करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। जैसे ही घर में वापस आया, क्या देखा बच्चा खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसको समझाए बेटा मैंने तो बेच दिया था, आखिर तुम यहाँ क्यों आ गए? अरे कहा जिनके हवाले किया था वो वही हुसैन है जिनकी मजलिस बर्पा की जा रही है, मौला हुसैन ने वापस कर दिया। अरे जाओ तुम अदादार हो, हमारा फर्श बिछाने वाले हो। हाँ ऐसे बारगाह में आप बैठे हुए हैं, मौला हुसैन के किन किन बातों पर आंसू बहाया जाए कि हुसैन को कितना रुलाया गया। आप फरमाते हैं अना कतील अबरहात, अरे मैं करबला का वो शहीद हूँ जिसको रुला
रुला के मारा गया, कभी अकबर के जनादे पर, कभी असगर के जनादे पर, कभी अब्बास के सिराने क्रिया करते जा रहे हैं और रोते हुए याद करते जा रहे हैं, लैतकुम फी यौमे आशूरा जमीअन तंदुरुनी, अरे काश मेरे शियो तुम करबला के मैदान में होते तो देख लेते किस तरह से मैं पानी मांग रहा था, अरे जालिमों ने पानी तो न दिया, तीरे से शोभा चला, बच्चा बाप के हाथ पर मुनकलिब हो गया। हाँ, इंशाअल्लाह आप 10 मुहर्रम को ये अमल करेंगे। मौला हुसैन ने किया, अरे बच्चे को जैसे ही तीर लगना था कि मेरा मौला कभी आगे बढ़ता है कभी पीछे हटता है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदम बिक़दाइही व तस्लीमन लिअमरिही।